हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम प्रतिदिन की तरह श्रीमद् रामचरितमानस रामायण के बालकांड की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि 2 दिन से वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम भगवान श्री राम जी की सेवा में थे। उनका पाठ, भजन, पूजा और भंडारा वगैरह किया था, तो उसमें व्यस्त थे, तो 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया। उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत हो। आज पुनः हम वहीं से जहाँ हमने पिछली बार पाठ छोड़ा था वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। अब श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ और फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। साथियों, श्री हनुमान जी महाराज का आसन हमने दे दिया है और उनका ध्यान करते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे पाठ का श्रवण करिए। मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो साथियों, हमारा जो बालकांड था, जो रानी सुनैना का विलखना था, क्योंकि यह सीता स्वयंवर का संवाद चल रहा है, उसमें हम चल रहे हैं। तो आप प्रभु के श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाकर श्री राम जी के इस चरित्र का आप श्रवण करिए और अपनी इस भक्ति रूपी रस में आप डुबकी लगाते रहिए। और इस कलयुग की भवसागर से पार उतरने के लिए यह श्री रामचरितमानस का पाठ टोका के सवार है। आप इसका चित्त लगाकर ध्यान से श्रवण करें और प्रभु श्री राम जी की कृपा पात्र बने। तो साथियों, मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। राम ही प्रेम समेत लखे, सके न समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह वश, बचन कही बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपने सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से बिलख कर यह वचन कहने लगी। सखी सब कौतिक देख निहारे, जेहू कहावत हित हमारे। कुह न बुझाए कहे गुरु पाई, एक बालक असि हटे भल नाही। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं और जो हमारे हितेक्षु भी कहलाते हैं। इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हट करने योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सोदन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, तो वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला कहीं बालहंस भी मद्राचल को उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, सखे विधिगत कछु जात न जानी। बोली चतुर सखे मृदुवानी, तेजवंत लघु गण रानी। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली, हे महारानी, तेजवंत को आप छोटा ना गिनिए। कह कुंभज कह सेंदु अपारा, सो सही सो जस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहा कुंभज ऋषि और कहा अपार समुद्र, जिसे उन्होंने सोख लिया, उनका यह सुय संसार में विदित है। सूर्यमंडल छोटा होता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है।
मंत्र परम लघु जासु बस, विद हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके बस में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भवन अपने वश कीने। देवता ज्यों संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही धनुष लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुने भय परतीति, मेटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब ही राम बिलो के बैदेही, सब हृदय बिनवति जहतेहि। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ, सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी की प्रीति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी की ओर देख सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन शिवकाई, करे तो सरहु चाप गरुआई। और मन ही मन में व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और हे पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी की हुई सेवाओं से सफल कर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए। गणनायक बरदायक सेवा, आज लगे की नेहु तुह सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे श्री गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को हरकर बहुत थोड़ा कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मानव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल का बलि शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी पुलकित हो गईं। नीके निरख नैन भरे शोभा, पितु पुण्य सुमेर बहुरि मन छोभा। अहे तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लावन हानि। और भली भांति राजाओं के शरीर को शोभा को देखती हुई पिता के प्रण का स्मरण कर दुखित हो कहती, अहो पिताजी ने यह दारुण हट ठान लिया और कुछ लाभ हानि नहीं समझा। सचिव सब सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल सही चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कोई मंत्री भय के वश नहीं समझा रहा, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोर अवस्था का शरीर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेद हीरा। सकल सभा के मत में मोरी, अब मोहि समोचाप गति तोरी। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं? भला सिरस का फूल कहीं हीरे को भेद सकता है? सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर भारी, निज जड़ता लोगन पर डारी।
होए हरऊ रघुपति निहारी। अति परताप सियसन माही, लव निवेश जुग से सब जाही। हे धनुष, अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर तू हल्का हो जा। इस प्रकार सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक एक पल सैकड़ों युगों के समान बीतने लगा। प्रभु चित है पुनिचित महे, राजत लोचन लोल। खेलत बदस जमीन जुगु, जनु विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे कभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी दो मछलियां चंद्रमंडल में हिल रही हों। गिराल निमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलो रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी अपनी वाणी रूपी भमरी को कमलवत मुख में ही रोके लेती और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोनों में ऐसे ही छिपा रह जाता जैसे अत्यंत कृपण का सोना छिपा रहता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरे धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तब अपनी अधिक व्यग्रता जानकर वे सकुचा गई और मन में धैर्य धारण कर कहने लगी, यदि तेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन केवल श्री रामचंद्र के चरणों में लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपर के दासी। जेह के जेह पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। तू सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चित ही प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो के तकेहु धन कैसे, चितव गरो रहु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता हो। लखन लखेऊ रघुवंश मने, ताकेऊ हर को दंडो। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरण से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो गए और वचन बोले, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धर धीरन डोला। राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप, बरहा और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पाए। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत बनाए। सब कर सांसहु और ज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्रियों पुरुषों ने अपने पुण्यों का स्मरण किया और देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्व गरु आई, सुर मुनि वर्णन केर कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारन दुख पावा।
परशुराम का गुरुता पूर्ण घमंड और देवता तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच और राजा जनक का पछतावा तथा रानियों की कठिन दुखाग्नि। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं कोई कड़हारू। यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना उस पर जा चढ़े और श्री राम जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उसे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्हा नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चित ही सीय कृपायतन जान बिकल विशेष सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज के लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल हैं। देख विपुल विकल देही, निमेष बेहात कलप समतेहि। त्रसति बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। असजिह जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीत विशेषी। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर सब जब प्रभु सीता जी को देखते तो विशेष प्रीति को देखकर शरीर पुलकित हो गया। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दमके हूँ दामन जिम जब ले हूँ, पुण्य नव धनु मंडल समभयऊं। तब गुरु को मन ही मन में प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई, और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धन धून करोर कठेरा। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। भूरे भुवन कौर कठोर, रब बाज ताज मारुग चले। चेक करहि दे गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर बुन कर कान दीने, शकल बिकल विचारही। को दंड खंडेड राम तुलसी जयत बचन उच्चारही। इस प्रकार जब धनुष को टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोल गई। कच्छप शेषनाग और वराह भी आपस में कसमसा गए। देवता मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचार करने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। शंकर चाप जहाज सगरो, रघुपर बाहुबलु। बूढ़ सुसकल समाज जड़ा, जो प्रथम ही मोहवश। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबली रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सबके सब अपने समाज हित
समाज सहित डूब गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निध पावन, प्रेम बार अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष को दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देख कर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल का बलवारी। बाजे नव गए गए निशाना, देव बंधु नाचहि कर गाना। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका तरंग रूपी आनंद उत्तरो तरह बढ़ने लगा। आकाश में गए गए नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गान कर नाचने लगी। ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि दे आशीषा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्पमालाएं बरसने लगी और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कही जह तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनु भंग की ध्वनि जानी न जा सकी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते कि हे राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। बंदी मागध सूत गण, बिरद बदहु मत धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मुनि चीर। सियावर राम जय जय राम। धीर बुद्धि वाले बंदी जन तथा भाट पूर्व पुरुषों का यशोगान करने लगे और सब लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सहाई। बाजहि बहुवाजन सुहाए, जह तह जुब तन मंगल गाए। झांझ मृदंग संग सहनाई और भेरी डोल सुहावनी दुंदुभी बजने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे। जहाँ तहाँ युवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। सखिन सहित हरस ही अतिरानी, सुखत ध्यान पराजन पानी। जन कलहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। रानी सुनैना सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख बर नहीं के भांति, जनु चातक पाए जल स्वाति। धनुष टूटे जाने पर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर हूँ जैसे। शतानंद तब आयु सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे थे, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता हो। तब पुरोहित सतानंद जी ने कहा आज्ञा दी और सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवन बाल मराल गते सुषमांग अपार। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली जैसे कोई बाल हंसनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। शखिन मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में शोभा विद्यमान हो। उनके साथ उनके हाथ में जयमाल ऐसे ही शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। तन संकोच मन परम उछाओ, गुण प्रेम लखे परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रहु जन कुंवर चेत्र अब रेखी। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को न दिखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई। चतुर सखी लखे कहाँ बुझाई, परिवार हूँ जय माल सहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहरे न जाई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझा कर कहा, इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों में जयमाल उठाया तो सही, किंतु स्नेह के बस पहना नहीं जाता था। सोहत जन जुग जलज समाना, ससिहि सवित जन जुग जलज सनाला। ससिहि सवित देत जयमाला, गावै छवि अबिलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय ऐसी शोभा हुई मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के समान विजयमाल देते हैं। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगीं। इस बीच सीता जी ने जयमाल पहना दी। रघुबर और जयमाल दे के देव बरस ही सुमन। सकुचे सकल भुआल जन, बिलोक रब कुमद गन। श्री रामचंद्र जी के हृदय में जयमाल देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकासी समुद्र सूर्य को देखकर संकुचित हो जाता है। पर और व्योम बाजन बाजे, खलबल मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहें देहो असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मनुष्य सब जय जयकार आशीर्वाद देने लगे। नाचे ही गावहि विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह बे प्रवेद निधारा। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और धन का मोह छोड़कर नौछावर करने लगे। सोहत सिय राम के जोरी, छब सिंगारो मन हूँ एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद कहूँ सीता, करत न चरण परत अति भीता। उस समय सीता राम की जोड़ी ऐसी शोभामान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ लो। परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों की स्पर्श नहीं कर सकती। गौतमती अगत सुरत करे, नहीं परसत पग पान। बिन बेसे रघुवंश मने, प्रीत अवलोकिक जान सियावर। राम जय जय राम। अहिल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों में श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक वृत्ति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सिंह देख भूप अभिलाषे,
क्रूर सपूत मून गनवाखे। तब सिय दे के भूप बहुआले कर कुर कपूत मुन। उठ उठ पहर सनाह भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख अभागे मन ही मन कोड़ने लगे तथा उठकर अपने अपने वक्तव्य बयान कर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी जी को कौन वर सकता है। जो विदेह कछु करो सहाई, जीते हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन काना, राम समाज लाज लज धामा। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नानकन पिनाक संग सिधाई। सोई सुरोता की अब केही, पाए शिवदे तो विद मुँह मसलाई। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चले गए, वहीं पराक्रम या और कहीं से पा गए। यदि यह बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में कालख ही लगा दिया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैं इस दो पर यहीं ये सेशन समाप्त करता हूँ। तो साथियों कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। अब मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।